हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग देखेंगे। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी, तो डेली सुबह 6 बजे आप लोग जुड़ना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यह मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, यह बिहार राज्य करेगा, ठीक ना। बिहार राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम का पैरा गेम्स इसकी मेजबानी करेगा बिहार। तो बिहार की बात की जाए तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं, ये भी आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार हैं, ठीक ना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप लोग बिहार के राजधानी पूछा जाए तो पटना है। अभी हाल ही में बिहार में एक मेला आयोजन हुआ है, वह कौन सा मेला है? हरिहर मेला, जिसे आप लोग ददरी के मेला के नाम से जानते हैं, हरिहर मेला, ठीक ना। हरिहर मेला, यह आप याद रखिएगा कि यह पशु मेला के भी नाम से जाना जाता है बिहार का। तो यह भी हरिहर मेला, ये बहुत प्रसिद्ध मेला है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साल 2025 के प्रतिष्ठित खेलों इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी किस राज्य बिहार राज्य कर रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस पहल से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। और अभी हाल ही में राजगीर में महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ है, जिसमें भारत ने चीन को हराया है। भारत ने चीन को हराया 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी का। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो किस देश की एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक ना। यह ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है, यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष जो है एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी क्या है? ए एस ए इसकी एजेंसी का नाम है, ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूलर रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आईए पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक D.K. सिंह और अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जारोड पावेल ने हस्ताक्षर किए हैं इसके साथ, ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा, आस्ट्रा हिंद, ठीक ना। आस्ट्रा हिंद नाम से एक सैन्य अभ्यास होता है, किसके बीच? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा। तो यह सैन्य अभ्यास होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश ICA वैश्विक शाकाहारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह ICA वैश्विक शाकाहारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा, इसमें 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे, ठीक है। 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें से 1000 विदेशी होंगे, ठीक ना। 1000 विदेशी इसमें प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह C ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत ने 25 से 30 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी गठबंधन ICA वैश्विक शाकाहारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यह आपको याद रखना, ICA इसका फुल फॉर्म होगा, इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी गठबंधन इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बना है? ISA का पूर्ण सदस्य बना है। अगर IAS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यह आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है।
इंटरनेशनल 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 सोलर सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है। अलायंस इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। यह पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। तो यह बना है जो आर्मेनिया, इसका पूर्ण सदस्य बना है। यह कौन से नंबर का बना है? तो 104 नंबर का यह पूर्ण सदस्य बना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इस और बात की जाए आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो एरेवन है, ठीक ना। एरेवन इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बना है, जो वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है। इसमें बात की गई कि IS की स्थापना जो है यह 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा की गई थी। यह बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे यह IS की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 2015 में की गई है। यह भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा यह किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो वह नासिर हुसैन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने नए चुनाव आयोग का गठन किया है। 5 सदस्य आयोग का नेतृत्व पूर्व सचिव AMM नासिर उद्दीन अगले 5 वर्ष के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे के रूप में कार्य करेंगे, और वह जनवरी 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, यस 2009 में सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है। चलिए हाल ही में रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये भी आप याद रखिएगा, रूस द्वारा लॉन्च की गई है। और यूक्रेन के किस शहर को यह निशाना बनाया गया? तो दिवनेप्रो को यह निशाना बनाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस ने 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन को निशाना बनाते हुए एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM लॉन्च की है। यह पहली बार है जब संघर्ष में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, यह पहली बार ऐसा हथियार इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो यह आपको याद रखना है। जो ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप हो रहा है, यह कहाँ पे हो रहा है? तो पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक ना। पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप लोग जान जाइएगा कि पाकिस्तान में कौन सा देश नहीं जाएगा, तो वह भारत नहीं जाएगा, ठीक ना। भारत नहीं जाएगा यहाँ पे खेलने, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार की क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो क्लीन टॉयलेट चैलेंज में यह किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह गुजरात ने किया है, ठीक ना। यह गुजरात ने, गुजरात के जो CM हैं वो आप याद रखिएगा भूपेंद्र भाई पटेल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ठीक ना। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन C सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया की पहचान किस राज्य में की गई है? तो यह तिल को प्रभावित करने वाले, यह बताना है किस राज्य में इसकी खोज की गई है, इस बैक्टीरिया की पहचान की गई है। तो यह पश्चिम बंगाल में की गई है, ठीक ना। यह पश्चिम बंगाल में की गई है। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं एग्जाम में, और यहाँ से पूछा जाए कि अगर किस स्थान पे, तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इसकी खोज की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए नेफ्रीथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा किसने लॉन्च की है? तो यह आपको याद रखना है, यह किसने लॉन्च की है?
तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। और इसका नाम अगर पूछा जाए तो यह आपको याद रखना होगा, इसका नाम है मिकनॉफ, ठीक ना, मिकनॉफ इसका नाम है, मिकनॉफ इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा, मिकनॉफ, मिकनॉफ इस नाम से इसे कंपनी बाजार में उतारेगी। और यह किस फार्मा कंपनी से बनी है ये भी आप याद रखिएगा, तो यह याद रखिएगा वोल्कार्ट्स, वोल्कार्ट्स इस फार्मा कंपनी द्वारा इसे बाजार में उतारा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है? तो ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा यह पुद्दुचेरी में, पुद्दुचेरी में इसकी शुरुआत हुई है, पुद्दुचेरी में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पुद्दुचेरी में 21 नवंबर से 3 दिन की राष्ट्रीय अकादमिक संगोष्ठी ज्ञान कुंभ की शुरुआत की गई है। यह क्या है? शिक्षा, सांस्कृतिक उत्थान, न्याय, न्यास ने पुद्दुचेरी विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से इसका आयोजन किया है, इसका आयोजन किया है। तो यह आपको याद ना है, ज्ञान कुंभ क्या है? तो ये शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास या इससे संबंधित यह पुद्दुचेरी के विश्वविद्यालय में इससे आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए समझौता हुआ है? तो हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए समझौता हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना जो RAF है और भारतीय सशस्त्र बलों को हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्था व हस्ताक्षर किया गया है। तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह क्लास आपको कैसे लगी, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती रहती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।